तो इतने वीडियोस से मैं जो बोल रहा हूँ TQC आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, TQC आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है कि हम लोग TQC को एड्रेस करें। TQC मतलब टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो आज की वीडियोस में हम लोग TQC के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। ओके, TQC के डेफिनेशन क्या होते हैं, TQC के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक कंसेप्ट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वालिटी प्रॉब्लम्स। कि भाई जब भी क्वालिटी के प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, क्वालिटी के इश्यूज जो होते हैं ना, वो सीरियस होते हैं। और चलो सीरियस वंस इन अ वाइल नहीं, रेगुलरली सीरियस हो रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई इम्प्रूवमेंट इज़ तो नेसेसरी। और इम्प्रूवमेंट इज़ नेसेसरी तो इम्प्रूवमेंट हमको सिर्फ एक दो जगह पे नहीं करना है, फॉर अ रीज़न। टोटल क्वालिटी कंट्रोल के आगे ये टोटल का जो वर्ड आता है ना, उसका एक रीज़न है। टोटल क्यों? क्योंकि एक दो जगह पे हमें इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, कोई भी प्रोडक्ट की, गुड्स या सर्विसेज की, वो टोटल होनी चाहिए। टोटल माने क्या? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम बॉटम लेवल मैनेजमेंट से लेकर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, दैट इज POM की भाषा में शॉप फ्लोर से लेकर बोर्ड रूम्स तक। ओके, एंड बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है TQC का? देर आर मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ TQC, बट बेसिक कौन से बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर TQC डिपेंड करता है? दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सिंपल है। जैसे कि कोई भी समझो कोई बीमारी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है, जैसे कि अगर लोगों को कॉफ एंड कोल्ड विंटर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड इफ़ यू नो कि तुम्हें ये बीमारी लाइक कॉफ एंड कोल्ड हर विंटर के स्टार्टिंग में होती है, जब भी सीजनल चेंज होता है, तब यू नो फॉर द फैक्ट दैट यू आर प्रोन टू दिस, बट फिर भी यू आर नॉट हैविंग एनी प्रिकॉशंस कि भाई मैं ठंडा पानी नहीं पीऊँगा, बहुत ही ज़्यादा स्वीट तीखा ऑयली खाना नहीं खाऊँगा, specifically to this seasonal change, because I'm prone to having cough and cold. तो if you are if you are having this in mind कि भाई सीजनल चेंज आ रहा है, लेट्स स्टॉप ड्रिंकिंग एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर और ये सब चीज़ें जो जो चीज़ मेरे को ट्रिगर करती है मेरे कॉफ एंड कोल्ड को। तो तुम यूँ जब ये चीज़ जब मेक श्योर करते हो ना कि मैं तुम वो चीज़ ना करो, तो उसे एक प्रोएक्टिव अप्रोच बोलते हैं। बट रैदर व्हेन यू आर इग्नोरेंट एंड यू आर कि भाई हाँ चलो होना है तो चलो देखा जाएगा जो होगा वो, दैट इज़ रिएक्टिव। कि भाई चलो कॉफ एंड कोल्ड हो गया, देखा जाएगा, जब भी होगा तब हम लोग डॉक्टर के पास चले जाएंगे, एंड लाइक एवरी सिंगल ईयर इट वुड बी गेटिंग क्योर्ड। बट उसमें आपको जो भी आपका रिकवरी टाइम होता है 1-2 वीक्स का, उसमें आपको थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ बोलती है कि इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट मैल फंक्शन इन क्वालिटी रैदर देन टू क्योर इट आफ्टरवर्ड्स। आफ्टर जो मैल फंक्शन हो जाता है उससे बेटर है कि भाई प्रिवेंट ही कर दो, कि भाई पहले से बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वान्टिटी, सॉरी, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू प्रोड्यूस। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बी प्रोएक्टिव rather than reactive. Okay, now let's talk about core TQC के principles. There are 3 core principles of TQC, जैसे कि सबसे पहला है क्वालिटी डेवलपमेंट, सेकेंड इज क्वालिटी मेंटेनेंस, एंड थर्ड इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ओके, सो बेसिकली मुझे ये देखना है कि एग्जैक्टली मेरे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको कौन सी क्वालिटी के गुड्स चाहिए। सबसे बेयर मिनिमम क्या है कि कस्टमर्स को जो चाहिए वो पहले दो, बाकी जो एडिशनल बेटर क्वालिटी और ये सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। जो कस्टमर्स को जो क्वालिटी चाहिए ना, वो सबसे पहले एनालाइज करो वो चीज़ को, एंड वो क्वालिटी डेवलप करो। ठीक है, वो वाली क्वालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करो। उसमें कस्टमर्स जो भी स्पेसिफिकेशंस लिस्ट कर रहे हैं, वो कस्टमर्स की नीड जो है उस पर फोकस करना है, एंड वो क्वालिटी डेवलप करनी है हमारे करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। ठीक है, बेयर मिनिमम जब हो जाए, बेयर मिनिमम जब वो हो जाए, तो उसको वंस इन अ वाइल डिलीवर नहीं करना। जब भी आवर प्रोडक्ट इज बीइंग आस्क्ड फॉर, हमें वो क्वालिटी मेंटेन करनी है। ओके,
वो क्वालिटी हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे? बाय हैविंग रेगुलर इंस्पेक्शंस, क्वालिटी इंस्पेक्शंस एंड ऑपरेशनल कंट्रोल के द्वारा। तो चलो एक बार हम लोग ने बेयर मिनिमम रेगुलरली एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई बेयर मिनिमम क्वालिटी हम लोग रेगुलरली प्रोड्यूस करते हैं हमारे प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद कंपटीटर्स के साथ compete करने के लिए वी वुड बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन और मे बी सम मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि मैं मेरे कंपटीटर्स से बेटर कैसे हो पाऊँ, एंड लर्निंग फ्रॉम कंपटीटर्स कि भाई कंपटीटर कोई नई चीज़ लाया है, उनसे भी सीखने को बहुत चीज़ें मिलती है। तो मैं कॉन्स्टेंटली सबसे पहले मेरी जो बेस लेवल क्वालिटी है उसको मेंटेन करूँ, वो भी कंसिस्टेंटली डेवलप करके मेंटेन करो, एंड फिर उसके बाद जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करके और कंप्यूटर्स से सीख के इम्प्रूव योर क्वालिटी कॉन्स्टेंटली। दिस आर द 3 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल। ओके, ये किया कैसे जाएगा? लेट्स टॉक अबाउट द हाउ ऑफ इट। टोटल क्वालिटी कंट्रोल किया कैसे जाता है? देर आर 6 ways. Okay, we will be studying in this particular topic today. First is टॉप लेवल पॉलिसीज। सबसे पहला बेयर मिनिमम चीज़ यही है कि तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है ना, वो जब पॉलिसीज डिवाइस कर रहा है ना, तब ये क्वालिटी को दिमाग में रखे। बेसिकली तुम्हारी बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज होगी ना, दैट इज बिन डेवलप्ड बाय योर टॉप मैनेजमेंट, वो अलाइन होनी चाहिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ। मतलब आपके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फिट इन होने चाहिए आपकी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज से। ठीक है, बेसिकली आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है ना, वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए। अगर आपका गोल ही कुछ और है और आप प्लान ऑफ एक्शन कुछ और कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट वेरी लॉजिकल टू डू, राइट। मतलब बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, उनकी फ़िलॉसफी में 2 चीज़ें मेन होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ ज़ीरो डिफेक्ट्स, जो कि हमने पढ़ा था सबसे पहले, कि बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, डू इट राइट दी फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार से, ताकि आप आगे जाके रिग्रेट ना करो कि मैंने ये ख़राब लेवल ऑफ क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया, लेट्स डंप इट। तो उसमें भी कॉस्ट जाते हैं। उससे अच्छा क्या है, फ्रॉम दी डे 1 प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के स्टार्टिंग से ही डू इट राइट दी फर्स्ट टाइम। एंड सेकेंड इज़ काइजन। तो भाई ये सब चीज़ें जब हो जाए, देन फोकस ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। देर इज़ नथिंग, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई हाँ आई एम परफेक्ट। ओके, देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये तो TQC के फिलॉसफीज़ है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वे, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल की ट्रेनिंग। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल की थियोरी सिर्फ पब्लिश करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होना, सबको हमें ट्रेन करना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल में। एक पर्टिकुलर अगर फॉर्म है, उसमें हमें शॉप फ्लोर लेवल से लेकर बोर्ड रूम तक ट्रेनिंग प्रदान करनी पड़ेगी। नॉट जस्ट इनसाइड अवर ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आता है, जो कि हमारे सप्लायर्स, और जो यूज़ करने वाले हमारा प्रोडक्ट, दैट इज़ अवर कस्टमर्स। और इसके बारे में हम लोग लास्ट वाले पॉइंट में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, दैट वुड मेक मोर सेंस। ओके, थर्ड इज़ प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन। बेसिकली तुम्हारे सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी सुप्रीम नहीं होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए, वो तो है ही, बट एट द सेम टाइम तुम्हारे डिज़ाइंस भी हाई क्वालिटी के होने चाहिए। द फोकस इज़ ऑन द वर्ड डिज़ाइन। जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं ना, उसके हिसाब से तुम्हारे डिज़ाइन बनते हैं, और जो डिज़ाइन बनते हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर स्पेसिफिकेशंस ही हम लोग लेने में, मतलब हम लोग जब किसी कस्टमर्स के पास से स्पेसिफिकेशंस मांगते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो सबसे पहले इट इज़ वेरी एसेंशियल टू लिसन टू देम कि वो एग्जैक्टली क्या चीज़ मांग रहे हैं। अगर वही हमने लिसन नहीं किया, तो हम लोग उनकी क्वालिटी, हमें पता कैसे चलेगा कि उनकी डिज़ायर्ड क्वालिटी कैसी है, उनकी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या है। ओके, तो स्पेसिफिकेशंस को पहले सबसे पहले ध्यान से सुनो, और उसके हिसाब से फिर डिज़ाइन बनाओ और फिर मैन्युफैक्चरिंग करो। द स्पेसिफिकेशन शुड बी एज पर द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द कस्टमर,
जो कि फुलफिल होने पे वी वुड से कि भाई हाँ ये हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए हैं और मैच भी किए हैं। हाई क्वालिटी किसको बोलते हैं? जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने क्वालिटी को मैच कर दिया ना, और शायद से थोड़ा एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट करके दे दिया, दैट इज़ वेरी हाई सुप्रीम क्वालिटी। ओके। फोर्थ इज क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स। अगर डिज़ाइन भी अच्छी है, अगर प्रोड्यूसर्स भी अच्छे हैं, सब चीज़ें हैं, बट रॉ मटेरियल्स ही घटिया क्वालिटी के आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारे क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स भी होता है ना, वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए एज़ पर दी स्पेसिफिकेशंस, और ये हमें बात करके रखनी है हमारे सप्लायर्स से। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? ये कैसे करना है? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश कर दो कि भाई अगर तुम एक बिज़नेस में बहुत सालों के लिए हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें ये रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होनी है, तो तुम्हारे सप्लायर को एक बार बात कर लो कि भाई हम तुम्हारे लॉन्ग टर्म कस्टमर बनने आए, हमें अच्छी क्वालिटी कंटिन्यूसली देना टू रिटेन अस। अगर हमको रिटेन करके रखना है एज अ कस्टमर, तो जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उनको ऐसा बोल दो कि भाई अगर हम ये बिज़नेस में बहुत लंबे समय के लिए, लेट्स एस्टैब्लिश अ रिलेशन ऑफ सप्लायर एंड क्लाइंट वाला। तो वो आपको क्या करेगा? अच्छी क्वालिटी भी देगा ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो भी कंपेरेटिव कॉस्ट पे, ताकि आपका फ़ायदा होगा और उनका भी। उनका कैसे? क्योंकि आप उनको एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल गया। फिफ्थ इज कॉल्ड कंट्रोल इन प्रोडक्शन। अभी इट इज़ लाइक rather than focusing on क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट पर्सोनल, मतलब जो क्वालिटी चेक करने आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करने से अच्छा आपके वर्कर्स पे ही फोकस करो। ठीक है। लोग ज़्यादातर जब एग्ज़ाम्स देते हैं तब मार्क्स आने के बाद ये वाले कि भाई चेकर ही अच्छा नहीं था एंड एग्जामिनर ही अच्छा नहीं था, थिंग्स लाइक दैट। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की इतनी टॉप नॉच रखो कि इरिस्पेक्टिव कोई भी चेकर या एग्जामिनर आ जाए, दे वुड बी वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय योर आंसर्स। वैसी ही बात है यहाँ पे प्रोडक्शन में कि आपके वर्कर्स को ही क्वालिटी के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दे दो कि क्वालिटी कंट्रोल पर्सोनल कोई भी आए जिसके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे या बहुत ठीक से एवरेज से है, इट डजेंट मैटर। अगर आपके वर्कर्स के काम करने के तरीके काफ़ी ऑन पॉइंट हो गए ना, तो शायद से क्वालिटी कंट्रोल पर्सोनल पे आपको इतना ध्यान भी ना देना पड़े। देना अच्छी बात है, बट ना पड़े, उसकी ज़रूरत ना पड़े। बेसिकली हाई क्वालिटी प्रोडक्शन पे फोकस करो रादर देन हाई क्वालिटी पर्सनल पे। दोनों पे हो तो सबसे बेस्ट है। ओके। एंड लास्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलेशन एंड यूज़। आपने कितनी भी अच्छा प्रोडक्शन कर दिया हो, कितना भी अच्छे मेथड्स यूज़ किए हो, कितना भी अच्छा रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ किया हो, बट जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है आपके कस्टमर के घर तक, उसके ट्रांजिट में ही वो अगर टूट जाए या डैमेज हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कस्टमर तो परसीव यही करेगा कि भाई आपने तो घटिया प्रोडक्ट बेचा है या फिर डैमेज प्रोडक्ट बेचा है। तो हमको फोकस किस पे करना है? पैकेजिंग पे और शिपिंग पे एज़ पर दी प्रोडक्ट। फिर जो इंस्टॉलेशन का पर्सनल होगा, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, अगर वो इजी मशीन है तो फिर इट इज़ ओके, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन या प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो तो उसका इंस्टॉलेशन पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो जाए अगर उसका इंस्टॉलेशन ढंग से नहीं हुआ होगा ना, तो कस्टमर वुड बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है। एंड द इंस्टॉलेशन कहाँ की बात करें? इंस्टॉलेशन एट दी कस्टमर प्रीमाइसेस, उनके घर पे या जहाँ पे भी उनको प्रोडक्ट इंस्टॉल करना है वहाँ पे। ये सब कुछ हो गया, सब कुछ, बट कस्टमर को ही आपका प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं आ रहा तो दिक्कत हो जाएगी। सो बेसिकली उनको यूज़ करने की ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग द कंज्यूमर इन हाउ टू यूज़ योर प्रोडक्ट। मे बी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे दो या फिर किसी पर्सनल को भेज के उनको बोलो कि उनको ट्रेनिंग दे दे। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।